यूपीपीसीएस के मेंस के स्ट्रेटेजी का ये दूसरा वीडियो है। एक वीडियो मैंने जस्ट अभी अपलोड किया है, तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। अब मैं बात करती हूँ रिसोर्सेज को। तो रिसोर्सेज के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स है, आप वहां से कॉन्सेप्ट बिल्कुल करते रहिए, हमेशा करते रहिए, आपके टेबल के पास होना चाहिए एनसीईआरटी। ये मत समझिए कि एनसीईआरटी तो बहुत बेसिक चीज है, मैं तो उससे ज्यादा पढ़ चुका हूँ। एनसीईआरटी कभी भी बेसिक होता है, लेकिन हर किसी के जो लेवल होता है उससे ऊपर की चीज होती है हमेशा। आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको लगेगा कि कुछ नया पढ़ रहे हैं, आज भी कुछ नया मिल गया। एनसीईआरटी में इतनी खासियत है, तो हमेशा एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को अगर आपने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो एक दो बार और उसे दोहरा लें, मल्टीपल टाइम्स उसके रिवीजन कर लें। दूसरी बात, आप देखें कि शॉर्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने पहले ही बताया था, तो शॉर्ट क्वेश्चन का जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है वो है उसके की पॉइंट्स को, ठीक है, क्योंकि की पॉइंट्स पे ही शॉर्ट आंसर लिखना बेस्ट तरीका है। जो भी पूछा जाता है, लेट्स प्लेट टेक्टोनिक आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ज्योग्राफी के पार्ट में प्लेट टेक्टोनिक पूछा जाता है। अब प्लेट टेक्टोनिक में क्या है, प्लेट टेक्टोनिक में जो की पॉइंट्स है, टेक्टोनिक, ठीक है, टेक्टोनिक क्या है, एक मूवमेंट है। प्लेट क्या है, जो अर्थ के क्रस्ट का जो क्रस्ट है, दिस इज कॉल्ड प्लेट। और ये फ्रैक्चर पार्ट में 7 जो मेजर प्लेट्स है, 20 माइनर प्लेट्स है, तो उसमें उतना स्कोप आपको होगा नहीं लिखने का, लेकिन आपको बताना कि ये अर्थ का अपर पार्ट का, क्रस्ट का ये मूवमेंट है। हालांकि मेंटल भी इसमें सम्मिलित हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं, ज्यादा लेवल पे नहीं मेंटल का, हालांकि उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता है। पार्टिसिपेशन इस रूप में होता है कि जो मैग्मा निकलता है नीचे से, दो प्लेट्स के जब टकराने पे मैग्मा, प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया में जब दो प्लेट्स, सपोज कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकरा रहे हैं, तो दो जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराते हैं तो होता है क्या है कि जो हेवी प्लेट है, मतलब जिसकी डेंसिटी हायर है, वो प्लेट क्या होता है, नीचे चला जाए। सपोज कि यूरेशियन और एशियन प्लेट है, ये है यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट, तो टक्कर ऐसे हुआ, प्लेट्स ऐसे, बिल्कुल यही है। तो ये चूंकि इसकी डेंसिटी जो है इंडियन प्लेट की, ठीक है, वो क्या है, उसकी डेंसिटी हायर है, और इसकी जो यूरेशियन प्लेट है उसकी डेंसिटी लो है, कम है इसके कंपैरेटिव, तो ये नीचे सबडक्शन इसका होता है। और जैसे इसका सबडक्शन होता है, ये 45 डिग्री के एंगल पे दोनों रहते हैं, तो नीचे क्या होता है, प्रेशर के कारण मैग्मा वहां, क्योंकि वो एक तरह से बहुत उसको दुर्बलता, जिससे स्टीनोस्फीयर जहाँ पे एक्टिव हो जाता है वो जोन बन जाता है, और नीचे से मैग्मा निकलना शुरू होता है, ठीक है, मैग्मा निकलता है वहां पे, इसीलिए वो वोल्केनिक जोन भी कह सकते हैं या फिर अर्थक्वेक का जोन कह सकते हैं। बहुत वीकर जोन होता है जहां पे भी दो प्लेट्स टकराती हैं। और फिर हिमालय का क्या हुआ, उत्थान वहां का उसका शुरू हुआ, ठीक है, उठना। तो ये क्या होता है कि जब आप ये कहते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि प्लेट टेक्टोनिक है क्या, सबसे पहले उसके डेफिनेशन पे जाइए और डेफिनेशन को पिक कीजिए और वहां से की पॉइंट्स को लीजिए, ठीक है। दूसरी, जितने भी आपको ज्योग्राफी में स्पेशली और इकोनॉमिक में, अगर इकोनॉमी की बात करते हैं, ये तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ के जिसकी एनसीईआरटी सबसे अच्छी है हमारे सारे एनसीईआरटी में। तो उसके पीछे में आप जाएंगे तो देखेंगे कि सारे उसका कहीं कहीं तो ऐसा है कि किसी किसी बुक्स में अगर देखेंगे तो उस बुक में डेफिनेशन भी लिखा हुआ है किसी वर्ड का, पर्टिकुलर वर्ड का, और या फिर उसके लिए अलग अलग वर्ड भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो उन वर्ड का पहले कलेक्शन कीजिए। ज्योग्राफी से ए से रिलेटेड वर्ड है तो देखिए कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो मेरे आंसर में फिट हो सकते हैं, वहां से भी एक देख सकते हैं आप। हर जगह जरूरी नहीं है, बहुत कम जगह ज्योग्राफी में हालांकि उसको हम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं और इकोनॉमी में कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा, लेकिन आप वहां से देख सकते हैं। अब आते हैं, दूसरी बात होती है हमारी सबसे पहले कि ये तो हो गया कि शॉर्ट कैसे, जितने की पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी को रेफर करें, की पॉइंट्स को लिखें। तीसरी बात है, सबसे बड़ी बात है आपका फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग तब तक आपके किसी भी आंसर का नहीं हो सकता जब तक दो चीजें नहीं हो, आपके उस कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं हो, पहली बात, और उसका आपको फॉर्मेटिंग नहीं आता हो। फॉर्मेटिंग का मतलब कि आपको उसमें क्या पूछा जा रहा है और क्या लिखना है और किस तरीके से आपको उस आंसर को प्रेजेंट करना है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है, लेट्स मैं प्लेट टेक्टोनिक या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की किसी की बात, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात करती हूँ, तो अगर प्लेट टेक्टोनिक पूछा जा रहा है तो ये बहुत ही रेलिवेंट पॉइंट, रेलिवेंट टॉपिक माना जाता है, ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो जब ये पूछा जा रहा है तो अगर आपको लॉन्ग आंसर में देना है, ठीक है, लॉन्ग में कितने देंगे, 500-600 में, तो जैसे ही वहां पे अगर देना है आपको, हालांकि मैक्सिमम शायद 250 है ना, 250 है,
तो वहां से देना है तो आप लिख देंगे कि हाँ मेजर 7 प्लेट्स है, माइनर इतने प्लेट्स है, एक छोटा सा मैप ड्रॉ करेंगे। ये बेसिक चीजें हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए प्लेट टेक्टोनिक से, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक का डेफिनेशन देंगे, इतने मेजर प्लेट्स हैं, इतने माइनर प्लेट्स हैं, और 3 तरह के प्लेट्स होते हैं और 3 तरह की उनकी मूवमेंट्स होती है, ठीक है। नहीं सॉरी, 2 तरह के प्लेट्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल होता है और एक ओशनिक प्लेट होता है, और मूवमेंट जो होते हैं वो 3 तरीके का होते हैं। ये देख लिया। उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्या इसे डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस सारे कॉन्सेप्ट को आप बताइए, पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को बताइए, ठीक है, उसका या फिर क्रिटिसिज्म पूछा जा रहा है, उसका एनालिसिस पूछा जा रहा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो जो जिस भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि पूछा जाता हो सिर्फ एक पार्ट में, वो शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़ के क्वेश्चन एटलीस्ट 2 पार्ट में पूछा जाता है। पहले में आपको सारे उसके डेफिनेशन एंड की पॉइंट्स देने, मेन होता है, मेजर जो रोल प्ले करता है वो सेकंड पार्ट होता है, जो टेल पार्ट क्वेश्चन का होता है, वही डिसाइड करता है कि आपका आंसर कैसा बनने वाला है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है आपके क्वेश्चन पे। तो हमेशा सेकंड पार्ट को हमेशा, क्योंकि क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इसने सब में रट के रखा हुआ है, ठीक है, उसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। अब सेकंड पार्ट जैसे पढ़ेंगे कि इसका रेलिवेंस क्या है आज के ज्योग्राफी में, या फिर आज के जितने भी वो है हिमालयन रेंजेज, जैसे जितने भी वर्ल्ड के टॉप मोस्ट रेंजेज हैं, उनके बनने में, उनके निर्माण में इसकी क्या भूमिका है, इस थ्योरी का क्या क्या रेलिवेंस है, क्या ये थ्योरी रेलिवेंट है, मोस्ट रेलिवेंट हालांकि थ्योरी है अभी भी, ठीक है। और इसके पीछे हो सकता है ये भी पूछा जाए कि कौन कौन सी शक्तियां काम करती हैं, हो सकता है जियो सिंक्लाइन की तरफ आपको लेके चला जाए। शक्तियों की जब बात करेंगे तो जियो सिंक्लाइन की भी बात हो जाएगी, जो सबडक्शन जो भी होता है, ठीक है, रिवर की भी उसमें बात होती है, रिवर फ्लो, और वहां जो जितने स्लिट जाते हैं सबडक्शन होता है, फिर नीचे से मैग्मा उठना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पर्वत की जो रूट होती है माउंटेन की 9 गुना ज्यादा नीचे होती है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन का नेचर देखें सबसे पहले, ये हो गई। उसके बाद की जो बात आती है, उसके बाद आपको देखना है कि आपके पास मटेरियल बहुत है, आपने पढ़ बहुत लिया है, बहुत सारी चीजें पढ़ के बैठे, लेकिन कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, अगर 250 वर्ड्स में आपको लिखना है तो आपकी प्रैक्टिस अभी 350 तक 400 तक जानी चाहिए। हो सकता है 500 पे अभी कोशिश कीजिए, 500 वर्ड होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जब आप अपने आंसर को बार बार पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी लाइंस है जो बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, अननेसेसरी डाला गया है, मैंने डाल दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे अपने बेस्ट फॉर्म में आप चलते जाएंगे, तो उसको बार बार एक क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिए, आंसर वो बार बार लिखिए, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये नहीं देना था और ये देना था। तो आपका और भी क्या होगा, फिल्टर होता चला जाएगा, आपका आंसर प्यूरिफाई होता चला जाएगा। अब उसको देने के बाद आपको करना क्या है, नेक्स्ट जो स्टेप करना है कि फॉर्मेटिंग सीखना है, ठीक है। फॉर्मेटिंग के लिए मैं कोशिश करती हूँ अभी दो दिनों में कि मैं पूरी फॉर्मेटिंग का एक क्लास आपको लूँ, लेकिन सबसे पहले आपको कमेंट करना होगा, क्योंकि कई लोग अगर नहीं चाहते हैं मैं अननेसेसरी वीडियो बना दूँ, मेरा भी टाइम बहुत जाता है, और वीडियो बनाने के बाद पता चलता है कि किसी ने अगर वॉच नहीं किया या फिर वो अपने दूसरे प्रिपरेशन में लगे होते हैं तो बहुत वर्थ नहीं लगता है। और अगर कोई देखता है वीडियो को या फिर कमेंट करता है कि हाँ मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसमें कैसे करना है, तो मुझे भी लगता है कि हाँ इस पर जल्दी वीडियो बनाना जरूरी है, और उसमें जो भी मैं काम करती हूँ वो मुझे वर्थ लगता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है कि आपको जितनी फॉर्मेटिंग मैं बताऊंगी किस तरीके से स्टेप वाइज लेना है, और कौन कौन से आपके आंसर में डायमेंशंस रहने चाहिए, किस सब्जेक्ट के कौन से डायमेंशन उसको कोरिलेट करना है। एथिक्स का है, उसका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, उसको आपको बहुत प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरेटिकल बातें होती हैं, ऐसा होना चाहिए, आइडियलिस्टिक अप्रोच होता है, ठीक है। केस स्टडी होता है बेस्ट, आप जितने केस स्टडी आपने किया है उसको आप कोट करके डालते जाइए, गूगल कीजिए, एक दिन में एक केस स्टडी जरूर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपका एक रूटीन कैसा होना चाहिए, डेली का जो रूटीन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। उसके बाद मैं बताऊंगी कि डेली के कुछ रिसोर्सेज जो आप पढ़ रहे हैं नॉर्मल, उसमें किन किन चीजों को ऐड करना है आपको, उस रूटीन में किन किन चीजों को जैसे आप ऐड करते चले जाएंगे आपको लगेगा कि हाँ वो सरप्लस चीजें हैं और वो काफी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत यूजफुल हो रहा है, ठीक है, आपके आंसर को, आपके स्टडी को इनरिच करने के लिए और आपके मोटिवेशन लेवल को भी इनरिच करने के लिए।
तो इसलिए प्लीज मैं अभी नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी वो फॉर्मेटिंग के ऊपर बनाऊंगी, रिसोर्सेज के ऊपर बनाऊंगी। और एक दो चीजें और मैं बता दूं आपको कि अभी से आप सबसे पहले तो एक हिंदी न्यूज़पेपर या इंग्लिश न्यूज़पेपर जो भी आपको कन्वीनियंट आपको लगता है, ठीक है, आपके लिए बहुत यूजफुल है, उसको आप रेफर करें। एक न्यूज़पेपर अभी सफिशिएंट है, ठीक है, टाइम उतना नहीं होता, और न्यूज़पेपर को करें। और हर दिन एक कोई भी न्यूज़, ठीक है, कोई भी न्यूज़ एनालिसिस आप करते, अगर डीडी न्यूज़ सुनते हैं, संसद टीवी, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, वहां से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, डीडी न्यूज़ सुन सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि जो भी इम्पोर्टेंट एडिशन आता है योजना का, योजना मैगजीन का, उसको आप कवर करें। वहां से आपको स्पेशली इंग्लिश वाले एडिशन में आपको बहुत अच्छे कीवर्ड्स मिल जाते हैं। और पैनिक ना हो, मुझे ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, नहीं नहीं, पैनिक नहीं हो, जो कॉन्सेप्ट पढ़े कोशिश करें कि उससे जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इवन उसके अराउंड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चन का आप आंसर कर लेंगे बहुत ईजी। तो इन चीज़ों पे बिल्कुल फोकस रहे, बहुत लिमिटेड रहे, और बहुत शांत होकर तैयारी करें, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में मैं मानती हूँ, डेस्टिनी भी मानती हूँ, आपका हार्डवर्क मानती हूँ, आपका इंटरेस्ट, सब कुछ सारा अकोमुलेटिव होता है। इन चीज़ों का करने से अगर आपके डेस्टिनी में होगा, आपको वो चीज़ मिल जाएगा। अगर आपके लिए जो चीज़ें हैं वो कोई और नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन हमारा काम है ये, बिना सोचे कि किस डेस्टिनी में, किसी ने नहीं देखा किसकी डेस्टिनी में क्या है, ठीक है, लक क्या होता है, किसी ने नहीं देखा। हाँ, हमारे हाथ में है कि अपने बहुत डेडिकेटेड होके एक अच्छे इंटेंशन के साथ अपनी प्रिपरेशन को करना, और किसी का बर्डन नहीं लेना है। मैं बहुत सारी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। हम क्या होता है कि पूरे फैमिली का बर्डन, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक अलग बात है, लेकिन एक्स्ट्रा बर्डन लेके चलना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी जोड़ देते, सेल्फ आइडेंटिटी को भी जोड़ देते हैं अपनी नौकरी से, अपनी जॉब से, कि ये नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स को क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स से इतने पैसे लगे। ठीक है, आप आराम से तैयारी कीजिए, ठीक है। आपके मेहनत को कोई देख रहा है, हर पल आपकी स्कैनिंग हो रही है, देखने वाला आपको जरूर रिवॉर्ड देगा एक दिन। और आराम से करिए, ज़्यादा बर्डन मत लीजिए। अगर बर्डन लेते हैं तो आप इतने बर्डन के साथ आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से तैयारी। और इस पल को जिनका भी रिजल्ट आया है, अगेन मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि इस पल को एंजॉय कीजिए, एंजॉय इन द सेंस ऑफ चेरिश कीजिए, क्योंकि आगे वाले पल में क्या होना है नहीं पता है, क्या रिजल्ट होगा मेंस का ये भी नहीं पता है। हाँ, इस पल को जिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत ही खुश होकर पढ़ाई कीजिए। और मैं ये कहूँगी डेडिकेशन के साथ कीजिए, और हमेशा अपने आप को सेटिस्फाइड रखिए, ठीक है, कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ कर रही हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में और आपसे डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी सजेशन है, प्लीज़ मैं उनको वेलकम करती हूँ। आप जितना ज़्यादा सजेशन देंगे, कमेंट करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।